15 दिन बाद संसद में सबसे बड़ा महासंग्राम, मोदी सरकार बनाम पूरा विपक्ष। क्या राम मंदिर से लेकर पेपर लीक तक हर मुद्दे पर होगा घमासान? जी हाँ, क्या 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र मोदी सरकार के लिए सबसे कठिन परीक्षा बनने जा रहा है? क्या विपक्ष उस बार सरकार को एक भी दिन चैन से नहीं बैठने देगा? क्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल, पेपर लीक हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, कई दूसरे मुद्दे संसद में ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि सरकार का पूरा एजेंडा ही पीछे छूट जाएगा? और क्या दूसरी तरफ मोदी सरकार भी बड़े बड़े विधेयकों के जरिए देश की राजनीति को जो है बदलने की तैयारी में है? तो आज की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, सरकार किन बड़े बिलों पर आगे बढ़ना चाहती है, विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, और आखिर संसद के अंदर सत्ता और विपक्ष के बीच कैसी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सब कुछ बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तारीख का पिछले कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जिस मानसून सत्र का इतने समय से इंतजार था, आखिरकार उसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। जी हाँ, ये ट्वीट आप देखिए, रिजिजू का ये ट्वीट है, इसी से ये चर्चा शुरू हुई है। जरा ये ट्वीट आप देखिए स्क्रीन पर। भारत सरकार की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। आगे उन्होंने लिखा कि मानसून सत्र जो है 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। ट्वीट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इसी के बाद चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखा, यानी अब आधिकारिक तौर पर तारीख भी मिल चुकी है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और 13 अगस्त तक ये चलने वाला है। लेकिन दोस्तों देखिए, राजनीतिक जानकार इस बार के मानसून सत्र को सामान्य सत्र नहीं मान रहे हैं। जहां जिस तरह से इतने सारे मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं, भाजपा हर तरफ से घिर रही है, तो ये कोई सामान्य नहीं होने वाला है। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने की, क्योंकि इस बार संसद के अंदर सिर्फ कानून बनाने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक वर्चस्व की भी सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक तरफ मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में बताई जा रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पहले ही साफ संकेत दे चुका है कि वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। देखिए, आपको पता ही है इतना बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष यहाँ पर कैसे हाथ से जाने देगा। इतना बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावे में घोटाले यहाँ पर हुए, 200 करोड़ का घोटाला, और लगातार घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है राम मंदिर का। उसके बाद देखिए, पेपर लीक लगातार हुए। आपको याद होगा, पहले नीट पेपर को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट करा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक। ठीक है, टेट का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? छात्र प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, महाराष्ट्र में ये होता है। उसके अगले ही दिन राजस्थान में भी पैरा मेडिकल का पेपर लीक हो जाता है। यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर पेपर लीक हुआ। और एक और मुद्दा देख लीजिए, जो भाजपा है, भाजपा के कई नेताओं पर घोटाले के आरोप लगे हैं। आपको याद होगा लैंड वाला, आपको याद होगा मामला, आपको याद होगा खीरा वाला मामला। 90 लाख सब्सिडी यहाँ पर नेता को दे दी गई थी, भाजपा नेता को दे दी गई थी। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर लगातार बयान भी सामने आ रहे। कई जो है विपक्ष के नेता घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता घेर रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार यहाँ पर भाजपा को घेरा है, हर मुद्दे पर घेरा है। और आपको पता ही है, जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, छात्र जिस तरह से अनशन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक आपको पता होगा 7वां दिन उनका चल रहा है, तो ऐसे ही मरने तो देंगे नहीं, कुछ तो करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर मांग रहे हैं, तो देना तो उनको पड़ेगा, तब तक रुकेंगे तो नहीं। विपक्ष इस मामले पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा हो गया, युवाओं का प्रदर्शन हो गया, और सरकार की जवाबदेही जैसे विषय भी विपक्ष के एजेंडे में प्रमुख माने जाएंगे। यानी कहा जा रहा है कि मोदी जी इन सभी मुद्दों पर चुप था, तो इस पर भी संसद में
जो है सवाल विपक्ष उठाएगा। यानी सरकार चाहेगी कि संसद में विधेयकों पर चर्चा हो, जबकि विपक्ष चाहेगा कि पहले सरकार इन विवादों पर जवाब दे, क्योंकि अभी तक कोई भी जवाब यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं आया है इन सभी मुद्दों पर। तो विपक्ष जरूर यहाँ पर घेरेगा, यहीं से शुरू होगा असली राजनीतिक मुकाबला। अब जरा सरकार की रणनीति भी आप समझ लीजिए। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में मिशन 360 की चर्चा लगातार होती रही है। यानी कि ऐसी चर्चाएं कि सरकार जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंचकर बड़े संवैधानिक बदलावों से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे और राजनीतिक अटकलें सामने आती रही हैं। चर्चाओं के मुताबिक एनडीए की संख्या पहले से बड़ी बताई जा रही है, लेकिन 2/3 बहुमत तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी दूरी बताई जा रही है। मैं बता देती हूँ 360 का गणित यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो है भाजपा किसको यहाँ पर चाहती थी, कहां से इनको मिलता वोट, देखिए कहां से इनको सांसद यहाँ पर मिलते एक तो डीएमके से मिलते, एमके स्टालिन वाली जो पार्टी है। दूसरा इनको अखिलेश यादव से यहाँ पर मिलते, जो 41 इनको कम पड़ रहा है, वहां से मिलते। लेकिन देखिए एमके स्टालिन आपने देखा किस तरह से जो 23 पार्टियों ने यहाँ पर साइन किए, कांग्रेस के वहां पर 7 आए, साइन किए उन्होंने। तो देखिए वो तो यहाँ पर रास्ते से हट गए, वो तो इन 41 संसदों में यहाँ पर आएंगे नहीं। अब देखिए अगर अखिलेश आ भी जाते हैं, अखिलेश के कुछ संसद यहाँ पर आ भी जाते हैं सांसद, तो भी कुछ नहीं हो सकता, 41 पार कर ही नहीं सकते। 319 पर ये आंकड़ा भले ही है। और देखिए अगर टीएमसी और जो ये शिवसेना के जो बागी हैं इनको लेकर 319 तो इनका बना, पर देखिए अगर इन पर दल बदल का कानून लगता है तो सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। यानी पुरानी रणनीति पर जो है भाजपा आ जाएगी। और तीसरी तरफ देखिए नीतीश नायडू नाराज चल रहे हैं। 319 तो दूर की बात है, ये 300 तक भी पहुंच जाए यही बड़ी बात यहाँ पर हो जाएगी। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में लगातार ये भी चर्चा है कि सरकार की नजर कुछ विपक्षी दलों और निर्दलीय सांसदों पर हो सकती है। हालांकि इन चर्चाओं की पुष्टि भले ही अभी नहीं हुई हो, उधर दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा एनसीपी भी कोशिश कर रही है कि वो उसने कहा है, आपको याद होगा उनके बयान आए थे सामने, चर्चा चल रही थी, खबरें आई थी कि देखिए एनसीपी जो है कांग्रेस में विलय करना चाहती है। तो देखिए एनडीए भले ही मजबूत ना हो रहा, इंडिया गठबंधन जरूर से यहाँ पर मजबूत हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या सरकार अपने विधेयकों पर चर्चा करा पाएगी? जिस तरह से देखिए कौन कौन से विधेयक यहाँ पर होंगे, परिसीमन बिल होगा, महिला आरक्षण का बिल होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल होगा, ये जो है पास कराने की कोशिश जो है भाजपा करेगी। लेकिन देखिए विपक्ष इनको घेरेगा, राम मंदिर पर घेरेगा, पेपर लीक पर घेरेगा, कई विवादों पर घेरेगा जिनमें भाजपा के नाम आए हैं और अभी घेर भी रहा है। आपको अब पता होगा कि अब जो है धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो कॉकरोच जनता पार्टी उनका समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जो है बढ़त इनको मिल सके और ये मामला उठाया जा सके सदन में। तो क्या सदन लगातार हंगामे की भेंट यहाँ पर चढ़ेगा या फिर इस बार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देश की राजनीति की दिशा बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब अब 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में मिलने शुरू होंगे और इसलिए इस बार का संसद सत्र सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र माना जा रहा है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? क्या जो है मोदी का 360 वाला गणित फिट बैठेगा? क्या इनके सांसद यहाँ पर पूरे हो पाएंगे? जो तरह से डीएमके इनसे अलग हो गई है लगभग, तो क्या ये जुटा पाएंगे 41 सांसद जो इनके चाहिए? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।